टुमारो, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको कि जोसेफ कॉनरैड के द्वारा लिखा गया है। जोसेफ कॉनरैड जो कि एक पोलिश ब्रिटिश राइटर था, एक पोलिश ब्रिटिश लेखक थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। जॉइंड द ब्रिटिश मर्चेंट मैरीन इन 1878 है, और आपके द्वारा और 1878 में ब्रिटिश मर्चेंट मैरीन में और आप शामिल हुए। वॉज ग्रांटेड ब्रिटिश नेशनलिटी इन 1886। आपको 1886 में ब्रिटेन की जो राष्ट्रीयता है और वो प्राप्त हुई थी। तो जोसेफ कॉनरैड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक पोलिश ब्रिटिश राइटर थे और अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले महानतम उपन्यासकारों में से एक थे, और आपने ब्रिटिश मर्चेंट मैरीन 1878 में ज्वाइन किया था, और आपको 1886 में ब्रिटेन की जो राष्ट्रीयता है वो प्राप्त हुई थी। आपके द्वारा कुछ फेमस वर्क हैं वो लिखे गए थे। लॉर्ड जिम फर्स्ट है, नोस्ट्रोमो, हार्ट ऑफ डार्कनेस और द नीगर ऑफ द नार्सिसस। ये 4 है फेमस जो वर्क हैं, कृतियाँ हैं जो आपके द्वारा लिखी गई थी। लॉर्ड जिम, नोस्ट्रोमो, हार्ट ऑफ डार्कनेस, द नीगर ऑफ द नार्सिसस। और हम देखते हैं टुमारो जो शॉर्ट स्टोरी है वो रिटन इन अर्ली 1902। जो टुमारो शॉर्ट स्टोरी है आपके द्वारा 1902 के पूर्वार्ध में और लिखी गई थी। इसमें हम देखते हैं, और जो कि ये पब्लिश हुई थी 1902 में, एक मैगजीन थी जिसका नाम था पॉल मॉल मैगजीन में पब्लिश हुई थी सबसे पहले 1902 में, जो कि एक मैगजीन है जिसका नाम है पॉल मॉल मैगजीन में पब्लिश हुई। इसके बाद है जो सेकेंड टाइम जो ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1903 में टाइफून एंड अदर स्टोरीज में और पब्लिश हुई थी। करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो करेक्टर है और कैप्टन हैगवर्ड फर्स्ट करेक्टर है, जो कि ए रिटायर्ड है कोस्टल स्पीकर एंड ए विडोअर, जो कि एक सेवानिवृत्त है। और कोस्टल का मतलब है यहाँ पर एक जलयान का, और स्कीपर का मतलब है कैप्टन है, जो कि एक सेवानिवृत्त जलयान का कैप्टन है। विडोअर है, और विडोअर है अर्थात है कि उसकी वाइफ है, उसकी डेथ हो गई है। और हैरी हैगबर्ड जो कि जो कैप्टन हैगबर्ड है उसका क्या है, बेटा है। एन एडवेंचरर, जो कि एक तरीके से है कोई भी कार्य करने वह घर है उसको छोड़ के चला जाता है अपने फादर के घर को। और जोशी कारगिल है जो कि एक ब्लाइंड है, बोट बिल्डर है, और एक अंधा नाव बनाने वाला है, और जो कि पड़ोसी है। और यहाँ पर कैप्टन हैगबर्ड का
इसके बाद में हम देखते हैं वैसी कारगिल। वैसी कारगिल है जो कि जोशी है कारगिल है उसकी और बेटी है। टुमारो इज द स्टोरी विद ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ए बेटर लाइफ इन फ्यूचर फॉर द जनरेशन टू कम। जो टुमारो है एक ऐसी स्टोरी है। टुमारो इज ए स्टोरी जो कि एक ऐसी कहानी है जो ऑप्टिमिस्टिक है व्यू ऑफ ए बेटर लाइफ इन द फ्यूचर फॉर द जनरेशन टू कम। आने वाली पीढ़ी के लिए और अच्छे भविष्य में अच्छे जीवन के लिए आशावादी विचार है वो रखती है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य में और अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए आशावादी जो विचार हैं उनको रखती है ये कहानी है। और जैसा कि ये बतलाती है कैप्टन हैगवर्ड्स, जैसा कि कैप्टन हैगवर्ड है प्लान से और वह योजना बनाता है व्हाट ही विल डू व्हेन ही हैज बीन अवे एट द सी फॉर 16 ईयर्स है कम बैक। कैप्टन हैगवर्ड है वो योजना बनाता है व्हाट ही विल डू कि वह क्या करेगा जब उसका बेटा है 16 वर्ष पश्चात है वापस लौटेगा। कि उसके बेटा है हैरी हैगवर्ड है जिसको कि 16 वर्ष हो गए हैं अपने घर को छोड़े और जब उसका बेटा वापस से लौटेगा तो वह उसके लिए और क्या करेगा। He hopes to marry him, वह उसके विवाह के बारे में आशा करता है अर्थात विवाह के बारे में योजना बनाता है। और टू शूट गर्ल एक सुंदर सी लड़की है वो सोचता है कि उसके बेटे का वह है वह एक सुंदर सी लड़की के साथ है और विवाह करेगा। हु लिव्स इन द नेबरहुड जो कि पड़ोस में ही रहती है। उस लड़की का नाम है वैसी कारगिल है। और आफ्टर हिज वाइफ पासिस अवे, और जैसा कि उसकी जो पत्नी है और उसकी डेथ हो गई है और उसकी मृत्यु के पश्चात है ही रीडबल्स हिज एफर्ट्स टू फाइंड हिज सन, और वह अपने बेटे को ढूंढने के प्रयास को दोगुना कर देता है। ही टेल्स हिमसेल्फ एवरी डे, और वह स्वयं और रोजाना कहता है अपने आप से कहता है हिज सन विल रिटर्न टुमारो, कि उसका बेटा है कल लौटेगा। जो कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि आपका बेटा कब लौटेगा तो वो बताता है कि उसका बेटा है टुमारो कल लौटेगा। वह अपने आप से भी ऐसा कहता है। ही लिव्स इन दी लिटिल सी पोर्ट ऑफ ए कोलब्रुक, और वह एक छोटे से और जो कि एक बंदरगाह है उस पर रहता है जिसका नाम है कोल, और जिसका नाम है जैसा कि उस बंदरगाह का नाम है कोलब्रुक है और वहाँ पर वह रहता है। एंड होप्स और आशा करता है दैट ही सन विल रिटर्न टू और दी कि उसका बेटा है और लौट के आएगा द प्लेस वेयर ही स्टे वंस, कि अतीत में एक बार वह और उसी कोलब्रुक जो स्थान है जहाँ पर उसका बेटा था वो ठहरा था और वहाँ पर वह आएगा। और इसीलिए कोलब्रुक में ही बिल्ड्स 2 स्मॉल कॉटेज, वह और 2 छोटी छोटी कॉटेज बना लेता है। ही प्रिपेयर्स वन, और जिसमें एक कॉटेज में बनाता है फॉर हिज सन्स रिटर्न, अपने बेटे के और लौटने के लिए बनाता है। एंड लेट्स आउट द अदर, और दूसरी कॉटेज है और जिसको कि और वह टेनेंट्स है किराएदार हैं उनको दे देता है। और उसे दूसरी कॉटेज में जो किराएदार रहते हैं टेनेंट्स हैं एक तो ब्लाइंड मैन है और एंड हिज डॉटर वैसी, और वह वृद्ध अंधा व्यक्ति और उसकी बेटी और उसे बेटी वैसी है उसमें रहते हैं। तो वो अंधा व्यक्ति कौन था? जोशी है कारगिल था और उसकी बेटी है वैसी कारगिल है और वो रहते हैं। इनिशियली द लोकल पीपल,
और आरंभ में हम देखते हैं, स्टोरी के आरंभ में जो कोलब्रुक है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मेक फन ऑफ हिम, जो कि कैप्टन हैगबर्ड है उसका मजाक उड़ाते हैं। और परंतु दे एक्सेप्ट हिज वे, परंतु बाद में वो स्वीकार कर लेते हैं। हिज अनयूजुअल अटायर इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो वो लोग हैं, वो कैप्टन हैगबर्ड है और उसके विचार हैं, उसकी जो होप है और उसको एक्सेप्ट कर ले कि एक दिन है इसका बेटा है वो जरूर आएगा। दे पिटी हिम, और उनको भी कैप्टन हैगबर्ड पर क्या आती है, दया आती है। व्हेन द यंग मैन कम्स होम, और जब वह युवा व्यक्ति है वापस लौटता है, हैरी कारगिल है और जैसा कि हैरी हैगबर्ड है वो लौटता है अनएक्सपेक्टली, और मनी सीक्रेट्स अबाउट द कैरेक्टर्स आर रिवेल्ड। तो देखो मैनी अनएक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेड मैनी सीक्रेट्स, तो उसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ और रहस्य, अप्रत्याशित रहस्यमयी जो करेक्टर है वो सामने आता है। एक अप्रत्याशित और एक सीक्रेट है करेक्टर है, उसके बारे में पता चलता है। द स्टोरी टेल्स अबाउट द लाइव्स ऑफ 3 कैरेक्टर्स, ये कहानी है 3 पात्रों के बारे में बताती है। जैसा कि फादर है द कैप्टन हैगबर्ड फर्स्ट है, और वाइल्ड सन जो कि उसका एक अजीब सा बेटा है, सन की बेटा है, उसके बारे में बतलाती है। वो रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जो कि अमेरिका से लौटता है। एंड द गर्ल, और वैसी कारगिल के बारे में, वो स्टे नेक्स्ट डोर, जो कि नेक्स्ट डोर पर रहती है, वो ड्रीम्स ऑफ बीइंग रिलीज फ्रॉम हर हेली से एग्जिस्टेंस, जो कि अपने नारी अस्तित्व से और मुक्ति पाने के लिए स्वप्न देखती है वैसी कारगिल, क्योंकि